हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएमयू 11th एंट्रेंस 2024 के बारे में। तो क्या क्या बात करने वाले हैं सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एएमयू 11th एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कट ऑफ कितना जाता है, यानी कि 100 मार्क्स में आपको कितना स्कोर करना है ताकि आप एएमयू 11th एंट्रेंस में सेलेक्ट हो जाएं। और उसके बाद आपको बताने वाले हैं प्रिपरेशन टिप्स कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% एटलीस्ट होने चाहिए। जो आपका 10th का मार्क्स है वो एटलीस्ट 50% होना चाहिए, 50% से ज्यादा होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका 50% है तब भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि 50 हो या फिर 50% से ज्यादा, तो आप एलिजिबल हैं एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए। तो ये हो गई बात, चाहे आप साइंस के लिए एग्जाम देना चाहते हो या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम के लिए आप देना चाहते हैं, उसका क्राइटेरिया यही है कि आपके क्लास 10 में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है एएमयू 11th एंट्रेंस में उसमें आता है आपका साइंस, अगर हम बातें करें साइंस स्ट्रीम के लिए, और उसके बाद आपका आता है मैथ्स, और उसके बाद जीके एंड इंडो इस्लामिक। ये हो गई साइंस स्टूडेंट की बात कि साइंस स्टूडेंट का जो सिलेबस है, साइंस आता है, मैथ्स आता है, जीके एंड इंडो इस्लामिक आता है। साइंस स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो ये आपकी जो साइंस आती है वो 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। इसी तरीके से मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के आपके आते हैं 30 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो यहां से 30 मार्क्स हो गए। इसी तरीके से जीके एंड इंडो इस्लामिक टोटल मिला करके आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। 10 नंबर जीके होगा, 10 मार्क्स का जीके होगा और 10 मार्क्स का इंडो इस्लामिक होगा, ये टोटल 20 मार्क्स हो जाए। तो पूरा मिला करके साइंस वालों का 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए, तो उनका साइंस की जगह सोशल साइंस आता है और मैथ्स तो सेम है, और यहां पे जीके एंड इंडो इस्लामिक भी सेम है। तो ये आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा सोशल साइंस, साइंस की जगह, और मैथ्स जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। और बस फर्क ये हो जाएगा कि मैथ्स का लेवल जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं उनमें मैथ्स का लेवल काफी लो रहता है और यहाँ पे स्टैंडर्ड रहता है। यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स रहती है आर्ट्स और कॉमर्स वालों का, और जो साइंस वाले हैं उनका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स रहता है। तो अगर हम बात करें कि इसके बाद कट ऑफ कितना जाता है साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट की, तो साइंस वाले स्टूडेंट की अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्सटर्नल स्टूडेंट का, और उसके बाद आपको बता देते हैं इंटरनल स्टूडेंट का। तो एक्सटर्नल स्टूडेंट की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपके अगर मार्क्स 55 प्लस आ रहे हैं, 55 प्लस आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, यानी कि आप बहुत ही इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं एएमयू 11th एंट्रेंस में। पहले क्या था कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता था, हाई कट ऑफ जाता था, लेकिन अभी अगर देखा जाए, और लास्ट ईयर तो कट ऑफ बहुत लो गया था, यानी कि अगर हम बात करें 2022 में, लेकिन 2023 में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है राइज हुआ है, यानी कि कट ऑफ बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर हम सब कुछ मिला करके बात करें, यानी कि हर ईयर की आपको ना बताएं कि हाँ इसमें कितना कट ऑफ गया था, इसमें कितना कट ऑफ गया था, तो अगर हम इधर 3 साल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 2022 में सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गया था, अराउंड 50 और 51 नंबर पे भी सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ गया था। अगर 2023 में अगर हम बात करें तो 2023 में थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर गया है और 52 नंबर के ऊपर ही कट ऑफ गया है, यानी कि 55 मान सकते हैं 55 के ऊपर। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन एक निकालें छोटा सा, तो कंक्लूजन निकाल करके हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल स्टूडेंट के 55 प्लस अगर कम से कम आ रहे हैं तो उसके फिर सेलेक्ट होने के चांस रहेंगे। और अगर हम कहें कि अगर किसी के 60 प्लस आ रहे हैं रिटन टेस्ट में 100 मार्क्स में, तो फिर उसके तो 100% चांस है सेलेक्ट होने के। तो आपको कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 60 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है, और टारगेट तो आपको 80 रखना है या 85 रखना है, लेकिन कम से कम आपको 60 लाना है। तो ये हो गई कट ऑफ की बात। अगर हम इसी तरीके से इंटरनल स्टूडेंट की बात करें तो इंटरनल स्टूडेंट की हम ये कह सकते हैं जो कट ऑफ है वो है
40 प्लस, इवन बहुत मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका 36 मार्क्स 37 मार्क्स पे भी हो गया, लेकिन उनका वेटिंग में आया था। अगर हम बात करें कि एमयू 11th एंट्रेंस में कितनी वेटिंग क्लियर होती है, तो बॉयज कैटेगरी में अराउंड 90 वेटिंग क्लियर हो जाती है, गर्ल्स कैटेगरी में 60 वेटिंग क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा मार्क्स कम रहता है तो वेटिंग में आ जाता है। तो अगर हम बात करें इंटरनल, तो कुछ मेरे स्टूडेंट थे जो इंटरनल थे जिनके 36-37 मार्क्स थे, तो उनकी अंडर 50 वेटिंग आ गई थी, उनका क्लियर हो गया था। तो अगर हम कहें कि किसी के 40 प्लस आ रहे हैं तो वो आराम से सिलेक्टेड लिस्ट में आने का चांस रहेगा। लेकिन अगर यही हम कहें कि 45 प्लस है इंटरनल स्टूडेंट का, तो फिर उसके पूरे चांस हो जाएंगे, श्योर हो जाएगा कि हाँ उसका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कट ऑफ की। इसी तरीके से अगर हम बात करें और कैटेगरी की, सीए की, सीई की, ठीक है, तो सीए सीई का कट ऑफ थोड़ा सा और लो जाता है। इसी तरीके से अब एक और बात हम बता दें आपको, ये जो साइंस और मैथ्स और जीके एंड इंडो इस्लामिक है, साइंस अगर हम बात करें तो साइंस आपकी 9th और 10th दोनों मिलाकर के आती है, इक्वल आती है, यानी कि आपको 9th क्लास भी पढ़ना है और 10th क्लास भी पढ़ना है। इसी तरीके से मैथ्स भी आपको 9th क्लास की पूरी पढ़नी है और 10th क्लास की एनसीईआरटी आपको सिलेबस मान करके करना है। और प्रिपरेशन करने के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। जीके एंड इंडो इस्लामिक के लिए आपको क्या करना है कि आपको आइडिया लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो सोशल साइंस है, आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए, उसमें 9th और 10th दोनों का पढ़ना है, मैथ्स भी 9th और 10th दोनों का पढ़ना है। जीके एंड इंडो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगाना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो प्रिपरेशन के लिए आपको सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल सिलेबस बता देंगे कि पूरा डिटेल सिलेबस क्या है एमयू 11th एंट्रेंस का। उस सिलेबस को आपको क्या करना है कि पूरा अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। एनसीईआरटी ही आपका सिलेबस है क्लास 9th और 10th का, तो उसको क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में बात करें, वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो एससीआई का टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर एमयू 11th एंट्रेंस, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उससे ज्वाइन करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि एमयू के 11th एंट्रेंस में, क्योंकि क्या है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और काफी जगह से ज्वाइन करते हैं, यानी कि सिर्फ यूपी से ही नहीं, और बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। तो वहां से आपको आइडिया लग पाएगा कि आप किस रैंक पे आ रहे हैं और आपकी रैंक क्या आ रही है, तो वहां से आप इंप्रूव करते चले जाएंगे और वहां से आपको क्वेश्चन का भी आइडिया लगे। क्योंकि क्या है कि हम जो टेस्ट सीरीज करवाते हैं वो ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का टेस्ट सीरीज जो है वो हम उठा करके इस बार भी करवाते हैं। हर साल हम लोग अपना टेस्ट सीरीज चेंज करते हैं, नए नए क्वेश्चन पुट करते हैं, और जो प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एमयू 11th एंट्रेंस में, वो क्वेश्चन हम लोग टेस्ट सीरीज में पुट करते हैं। क्योंकि मैं खुद 7 साल से एमयू 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवा रहा हूं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं 5th रैंक, 18th रैंक, 45 रैंक, अंडर 100 बहुत सारे रैंक में दे चुका हूं। और सिलेक्टेड की तो बात ही नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अंडर 100 रैंक दे चुके हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया है क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां पे डेटा चेंज हो सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है फिजिक्स से, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है मैथ से। तो वो सब आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा और उसके बाद टेस्ट सीरीज के बाद आपको सीधे सीधे एमयू 11th एंट्रेंस के पेपर में देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप ही हमारी पूरी तैयारी करवा दें, हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको तो कुछ भी नहीं आता, बस आप हमें शुरू से लेकर के एंड तक आप हमारा करवा दें, तो उसके लिए क्या है कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो जोधपुर अलीगढ़ में है, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आकर के ज्वाइन करना है और उसके बाद फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे तक सब कुछ हम लोग जैसे जैसे आप लोग को गाइड करते हैं वैसे वैसे आपको फॉलो करते रहना है, और एंड में आप एमयू 11th एंट्रेंस बहुत ही इजीली क्रैक कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप इन केस ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अलीगढ़ में और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके लिए। स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट 9634775736 है, जिसमें मैं खुद आपको गाइड करूंगा, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, और मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ एमयू 11th एंट्रेंस में। उसके बाद केमिस्ट्री और बायो की फैकल्टी वो आपको अलग रहेगी, ठीक है, इंडो इस्लामिक एंड जीके वो सारी फैकल्टी अलग रहेगी, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स वो सब आपको मेरे से पढ़ना है। क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स में मैं खुद इस तरीके के क्वेश्चन करवा देता हूं क्लास में, ताकि जो बच्चा है, अगर फिजिक्स की हम बात करें 17 क्वेश्चन में, तो 17 में से 15 क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली हमारे स्टूडेंट फिजिक्स में लेकर के आ जाते हैं। इसी तरीके से मैथ्स में 30 में से 25 क्वेश्चन कम से कम तो हमारे स्टूडेंट लेकर के आ ही जाते हैं। तो अगर हम बात करें मैथ्स और फिजिक्स मिला करके तो 25 और 15 तो 40 आपका सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स से आ सकता है। बाकी केमिस्ट्री बची हुई है, बायोलॉजी बची हुई है, जीके एंड इंडो इस्लामिक बचा हुआ है। तो आपको अगर प्रिपरेशन करनी है और आप चाहते हैं कि आप शुरू से लेकर के एंड तक प्रिपरेशन करना चाहते
चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि कांटेक्ट करना है और बैच ज्वाइन करना है। अभी रिसेंटली जो बैच हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 5 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन बैच हमारा 5 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद और कोई बैच स्टार्ट होगा कि नहीं उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 5 अक्टूबर को हम लोग अपना दूसरा ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो चल रहा है उसमें तो ऑलमोस्ट एक बार सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, वो शुरू से चल रहा था, लेकिन ये दूसरा बैच है और ये 5 अक्टूबर से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी लोग अलीगढ़ आकर के कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा एड्रेस है कोचिंग का वो है दोधपुर अलीगढ़। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस कॉल करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल सिलेबस के साथ में कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। साइंस में, फिजिक्स में आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, मैथ्स में आपको बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरीके से पूरा 1 बाय 1 आपको यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो मिलता रहेगा। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।